आप इनको देख रहे हैं, आसिफ भाई हैं जो बाग जाली संभालते हैं। आज ये और यहीं सोते हैं इस ज़मीन पे दरगाह के सामने। बस मच्छरों के लिए थोड़ा सा आग जला देते हैं, धुआं होता है और बस सो जाते हैं। तो आसिफ भाई एक बात बताइए कि कैसा लगता है आपको यहाँ पे सोने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, दादा सलानी के करम से सुकून महसूस होता है। आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है। जिस हाल में भी अल्लाह ज़िंदगी गुजार रहा है, दादा सलानी के पहाड़ों में बैठे, उनकी बाग जाली में बैठे हुए। बहुत बड़ी जगह है। दादा सैलानी कोई दौर में बैठा करते थे यहाँ पर। हम तो यही बोलेंगे बस, हक सैलानी या सैलानी, जिसको ना हो आराम सारे जहाँ से, वो थोड़ी सी खाक ले जाए सैलानी बाबा के आस्था से। हक सैलानी या सैलानी। क्या बात है, बहुत सुंदर। बीच में लास्ट टाइम जब मैं आया था, आज आपसे मिले हुए ये 4 महीने हो गए लगभग। तो लास्ट टाइम आप ऐसे ही जिक्र कर रहे थे कि कभी कभी आपको सांप भी काट लेते हैं यहाँ पर जंगल में। ये वालिद साहब को काटा था पहले। हाँ। वालिद साहब को काटा था। एक बार मेरे भी बिस्तरे में आ गया था। मैं सो रहा था तो मेरे ही बिस्तरे में आ गया था। और वालिद साहब को काटा था हमारे। अच्छा। काटा था, जगह पे ही मर गया था। वालिद साहब को जब काटा तो जगह पे ही मर गया। सांप मर गया? जगह पे। अच्छा, मतलब ऐसा कैसे ऐसे? तो बारिश के दिन थे। वालिद साहब अपने जो ज़रूरत वगैरह को तारत के लिए निकले। पैर रखा उनने आगे और बड़े जैसा बाहर दुकान के बाद, तो उसने इनको पैर पे सब बोल के एकदम मारा। तो देखे तो सांप था। थोड़ी देर के बाद में देखे तो जो भी उनके साथ बैठे हुए थे आजू बाजू, उन लोगों ने देखा तो बोले क्या काटा क्या काटा? बोले सांप काटा। बोले सांप काटा? देखे तो सांप ही पड़ा हुआ है उधर। बोले सांप मर गया। दादा सैलानी की करामत है, जंगल में जिंदा रखे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है, सही वो बात। बैठा करते थे ना इस जगह, वो सब मोहब्बत करते थे इस जगह पे। हाँ। और जो दादा को चाहेगा, अगर उसको कोई तकलीफ देगा, दादा उसको जिंदा दुनिया कर देंगे। क्या बात है। वैसे दादा तो सभी जानवरों को प्यार करते थे ना, जितने भी जानवर हैं। फिर उनकी रूह ले लेते दादा। हम्म मरती नहीं है कभी कोई चीज़। ना मुसलमान मरता है, ना कोई चीज़ मरती है, लेकिन इंसान की रूह चली जाती है। से बोलते हैं जैसे पुनः जन्म, दूसरा जन्म मिल रहा है। अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से बोलते हैं अपन। और वाकई में बहुत अच्छा मंजर रहता है यहाँ पर दादा सैलानी के पास। अभी संदल हो चुका है यहाँ पर बाबा का। संदल मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं चला गया था दूर। लेकिन संदल का वाकया बताइए, कोई बहुत मार्मिक सा वाकया बताइए कुछ। जैसे मैं 4 महीना पहले जब आया था, एक छोटा सा बच्चा आया था आपके पास। तो उसके हुक्म हुई थी कि 7 दिन रुको, और 5वें दिन ही उसकी आंखें आ गई थी। तो उसका वाकया बताइए, क्या था वो कहानी उसकी थोड़ी सी। ऐसा था कि वो लोग नागपुर के साइड के थे, उधर के वर्धा नागपुर साइड के। उधर से आए थे। वो जो कोई माला वाला बेचते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, गुलदस्ते वगैरह बना के जो बेचते ना, वो लोग थे। वो तो उनके मतलब बच्चे का, एक छोटा बच्चा था, 6-7 साल, 7-8 साल का बच्चा था वो। तो वो बच्चे को आंखें बंद हो रही थी उसकी ऑटोमेटिक। धीरे धीरे उसकी आँख में पानी के साथ आता, आँखें चिपक जाती थी, बंद हो जाती थी। तो उसको दिखाई भी देना बंद हो गया था ना? दिखाई भी नहीं दे रहा था उसको। धीरे धीरे किसी ने बताया तो उनको बाबा के पास लेके जाओ। बोले सैलानी बाबा के पास, इंशाल्लाह उनको शिफायत मिल जाएगी, फैज मिल जाएगा वहाँ से। और यहाँ पर लेके आए तो यहाँ तो दादा सैलानी मुजर्रद सरकार है। फिर उन्होंने उठाया पर्दा, दिखाया जलवा। 8-10 दिन के अंदर ही उसको
वापस नजर आ गई, दिखने लग गया उनका मंदिर। अच्छा, उसके बाद में अच्छे हो गए, वो यहाँ से चले गए फिर। मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 दिन उनको हुक्म था, 8-10 दिन, मतलब उनको 11 दिन का हुक्म मिला था रुकने हाँ। का। हम्म। नहीं, जब मैं आपके पास आया था तो वही बच्चा था वहाँ पे, लेकिन वो वाकया मैं देख नहीं पाया और उस बच्चे का इंटरव्यू ले नहीं पाया, बच्चे और उनके माता पिता का। तो अगर उनसे पूछते तो कुछ और भी जानकारी मिलती, कैसे कैसे करके कहाँ। आए थे वो, उसके बाद तो अभी तक संदल में भी नहीं आए शायद मेरे ख्याल में। इसलिए भाई बाबा करने आ रहे हैं, जब बाबा से जुड़ रहे हैं तो जरूरी है बाबा से लौ लगाए अपन। उससे टाइम ऐसा होता है कि एक ही बार से कोई काम नहीं होता है, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जैसा टाइम निकाल सके, जब अपना बेकारी का टाइम रहता है, ख़राब टाइम अपना, वो टाइम अपन दादा सैलानी के लिए आए, अपनी जो भी अर्जी है रखे दादा सैलानी के लिए, जो भी मसले बीमारी के लिए खास करके दादा सैलानी सिफायत देते हैं। बीमारी के लिए। बीमारी के लिए कोई भी बीमारी हो, दादा सैलानी सरकार भूत पलीत बीमारी चीज़ों पर जल्दी फैज कर्म करते हैं। और बाकी तो सब चीज़ें धीरे धीरे से होती है, भूत पलीत दादा फटाफट कर देते हैं, जल्द से जल्द निजात दिलाते हैं। लास्ट टाइम एक आदमी मिले थे, उनका भी इंटरव्यू है इसमें चैनल में, तो वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा पैदा हुआ और किसी ने कुछ कर दिया था, 18 साल तक झेला उसको, फिर वो बाबा का रास्ता कहीं से मिला, तो बाबा के पास आए तो सब कुछ ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर रास्ता भूल गए, फिर गैप हो गया उनका फिर लंबा, तो फिर से उसको किसी ने कर दिया, तब फिर लेके आए थे 18 साल बाद। तो बोले कि इतना लंबा गैप के बाद फिर से आया हूँ, अब नहीं भूलूंगा इस रास्ते को। जी, इस रास्ते पे तो जब आप आ रहे हैं, जब दादा से लौ लगा रहे हैं और दादा आपके ऊपर कर्म कर रहे हैं, तो अपना काम भी यही है कि हमसे जुड़े रहे अपन। ऐसा नहीं कि अपना काम होगा तो बाबा को भूल गए। बहुत से लोग, एक ये मैसेज और देना चाहता हूँ मैं, कि जैसे बहुत से लोग बाबा की फ़ोटो लेके जाते हैं अपने घरों पे, वो फ़ोटो को जब लेके जाते हैं, बाबा गंज से जैसा चादर लेके जाते हैं, तो वापस उर्स के टाइम में आते और वो लोग यहाँ मतलब रखते हैं, बाबा के आस्थाने बनाते हैं, झोपड़ी के अंदर बाबा का फ़ोटो रख के चिराग वगैरह जलाते हैं, जो भी बाबा के लिए करते हैं वो लोग। तो उसके बाद में वो चादर और फोटो वहीं नहीं छोड़े, एक या तो कोई सेफ जगह पहुंचा दे उसको, या वापस लेके चले जाए अपने साथ। ये जगह जगह फोटो जो छोड़ जाते हैं, ये गलत हो रहा है। अल्लाह के वली है भाइयों। नहीं, कल उनकी वजह से ही आप अपने चीज़ों को सुधारे। सुनने आ रहे हैं आप पागल है तो अच्छे हो रहे हैं, अब 40 दिन के लिए आप लेके जा रहे हैं, फिर वापस ला के डाल दे रहे हैं बाबा की फोटो बाबा की पहाड़ी में। अच्छा डाल रहे तो किधर भी डाल के चले जा रहे हैं, किधर भी झाड़ पे टांग के चले जा रहे हैं। ऐसा मत करो भाई। कोई ठंडे पानी में, नदी के कोई साफ पानी में ठंडा कर दे, उसको सहला दे। कोई बावड़ी के पानी में, बंद बावड़ी हो कोई पानी की, उसमें डाल दे, ठंडा कर दे। या तो लेके ना जाए, और लेके जाए तो फिर उसका आधा एहतराम करे। मामूली चीज़ नहीं है ना, अल्लाह के वली है। बाकी तो अपने बड़े भी मर गए तो अपन उनके भी घर में फ़ोटो सजा के रखते हैं, मर गए बोल के। तो ये तो मरे कहाँ, ये तो जिंदा है वली, करामत दिखा रहे दुनिया के अंदर, मरतों को बचा रहे, अंधों को आंखें दे रहे, भूत असरात हर चीज़ पे कब्जा रख रहे अपना। एक लेडी आई थी, वो बोल रही थी कि ससुर जी को कैंसर हो गया था, लाखों रुपए फूंक दिए और यहाँ ठीक हो गया। कई सारे ऐसे मसले रहते हैं, कई हज़ारों मसले आते रहते हैं बाबा के पास, हज़ारों जाते रहते हैं। कई मसले ऐसे कि बाबा सब चीज़ों पे रहमानी बरत के सरकार कर्म कर देते हैं हम लोगों पे।
तो कोई जाति वाति कोई मतलब वो नहीं है भेदभाव। दादा सलामी करम तो हर किसी को